3 राज, 60 से अधिक केस और कई खूनी कारनामे। यह कहानी है माफिया डॉन बाहुबली मुख्तार अंसारी की। बाहुबली मुख्तार अंसारी के मरने के बाद पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में एक बयान वायरल हुआ था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, वो इन्हीं के लिए था। बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी के नाम ही है। मुलायम सिंह यादव जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, वो 2017 में मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की दागी छवि होने के कारण अपनी पार्टी में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया था। AK अवस्थी जो कि लखनऊ कैडर के जेलर थे, उनके ऊपर मुख्तार अंसारी रिगाल्वर तान कर उनको गरियाते हुए बोलता है, तुम जेल से बाहर निकलो, मैं तुम्हारा खेल तमाम कर दूंगा। ऐसे ये केस शैलेंद्र यूपी STF के कैडर के अधिकारी जिन्होंने मुखबिरों की खबर की जांच के अनुसार मुख्तार अंसारी के गुर्गों के पास LMG लाइट मशीन गन बरामद की थी। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। अपने राजनीतिक कैरियर में मुख्तार अंसारी आज तक कोई चुनाव नहीं हारा। मुख्तार अंसारी चुनाव प्रचार में खुली जीप में AK-47 लहराते हुए चलता था। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नरसिंह यादव क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है मुख्तार अंसारी की, जिनकी अभी बीते दिनों एक दिन पहले मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 गाजीपुर यूपी में हुआ था। सुन्नी मुसलमान परिवार से ये हैं। इनके पिता का नाम सुबानुल्लाह अंसारी है। इनकी माँ का नाम बेगम रजिया है। 2 बड़े भाई हैं इनके, एक का नाम सिबकतुल्लाह अंसारी और एक का नाम अफजल अंसारी है। मुख्तार अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती अध्यक्ष हामिद अंसारी के पोते हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाजीपुर में पूरी की। 1984 में स्नातक की डिग्री हासिल की। इनकी शादी 15 अक्टूबर 1989 को अफसा अंसारी से की गई। शादी के बाद इनके 2 बेटे हुए, एक का नाम अब्बास अंसारी, दूसरे का नाम उमर अंसारी है। अब्बास अंसारी निशानेबाजी में राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता हैं। वहीं उमर अंसारी भी राजनीति में सक्रिय हैं। आइए देखते हैं मुख्तार अंसारी का बाहुबली बनने का सफर कैसे शुरू हुआ। 1970 दशक की शुरुआत में सरकार ने पूर्वांचल क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसके कारण संगठित गिरोह का उदय हुआ, जो इन परियोजनाओं के ठेके को हड़पने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। मुख्तार अंसारी मूल रूप से मकानू सिंह गैंग का कथित सदस्य था। सन 1980 में यह गिरोह सैदपुर में जमीन के एक भूखंड को लेकर साहिब सिंह के एक अन्य गिरोह के साथ भिड़ गया, जिसके कारण हिंसक घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। साहिब सिंह गिरोह से अलग होकर ब्रजेश सिंह ने अपना गिरोह बनाया। इन्हीं ठेकों को लेकर त्रिभुवन सिंह से मुख्तार अंसारी की दुश्मनी थी। बाद में त्रिभुवन सिंह मुख्तार अंसारी की गैंग में शामिल हो जाता है, जिसके बाद यह खबर मुख्तार अंसारी को मिलती है। पहले मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। इन्हीं ठेकों को लेकर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी की बुनियाद शुरू होती है। यहीं से पूर्वांचल में जो ठेके हों, वो चाहे रेलवे का ठेका हो, चाहे शराब खनन या वसूली का कोई मामला हो, इन सब मामलों में दोनों गैंगों का आमना सामना होने की वजह से गैंगवार शुरू हो गई। 2001 में गाजीपुर में मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ जा रहा था, तो वहीं पर ब्रजेश सिंह के लोग वहां गाड़ी में आते हैं और मुख्तार अंसारी पर हमला कर देते हैं। मुख्तार अंसारी गोली चलाते हुए वहां से भाग जाता है। मुख्तार अंसारी को किसी मुखबिर से खबर मिल जाती है कि आपके गाड़ी के ऊपर हमला होने वाला है, तो उस दिन मुख्तार अंसारी पहले जिस गाड़ी में बैठता था वह उस गाड़ी में नहीं बैठा होता है, वह अपनी गाड़ी जो है बदल देता है। फिर ऐसी खबर आती है कि ब्रजेश सिंह मारा गया। इसके बाद केवल एक ही बाहुबली बचता है, मुख्तार अंसारी। पूरे पूर्वांचल में केवल मुख्तार अंसारी का दबदबा चल रहा था और धीरे धीरे करके ब्रजेश सिंह गैंग के सारे आदमी को सफाया करता जा रहा था। इसी बीच मुख्तार अंसारी अपना दबदबा बढ़ाता गया, लेकिन मोहम्मदाबाद से, जहां से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई लगातार 5 बार विधानसभा का चुनाव जीते हुए थे, उन्हें वहां से कोई हरा नहीं पाता था। वहां से बीजेपी द्वारा एक आदमी कृष्णानंद राय को इलेक्शन में खड़ा किया जाता है और इस चुनाव में कृष्णानंद राय की जीत होती है।
इस बात से मुख्तार अंसारी को बहुत गुस्सा आया। हालांकि इस समय मुख्तार अंसारी जेल में ही थे, लेकिन इल्ज़ाम ये भी है कि मुख्तार अंसारी का शूटर, जिनका नाम मुन्ना बजरंगी है, उनके समेत कृष्णानंद राय प्लस उनके 6 लोगों की हत्या घेर कर शूटरों द्वारा गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि उन 7 लोगों के शरीर में से कुल 70 बुलेट्स बरामद हुई थी, 70 गोलियां मिली थी। जो गवाह बोलते हैं कि ये मुख्तार अंसारी के लोगों ने ही किया है या मुख्तार अंसारी के गैंग वालों ने ही किया है। धीरे धीरे करके उन गवाहों को भी मार दिया जाता है। चलिए एक नज़र मुख्तार अंसारी के राजनीतिक कैरियर पर डालते हैं। पहला सत्र इसका 1996 से 2002 तक मऊ से विधायक प्रथम कार्यकाल था, जो कि बसपा से विधायक बने थे। इसके बाद इनकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए बसपा ने इन्हें अपनी पार्टी से निकाल दिया था और अपने पार्टी में टिकट देने से साफ इनकार कर दिया था। तो 2002 से 2007 तक मऊ से फिर विधायक बनते हैं। यह इनका दूसरा कार्यकाल होता है। ये उस समय निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। फिर 2007 से 2012 मऊ विधानसभा से तीसरा कार्यकाल पूरा करते हैं, जो कि निर्दलीय विधायक बनते हैं। चौथी बार भी 2012 से 2017 या अपनी पार्टी कौमी एकता दल बनाकर मऊ से चुनाव लड़ते हैं और चौथी बार भी विधायक बनते हैं। पांचवी बार 2017 से 2022 पांचवा कार्यकाल था इनका, वहां से बसपा इनको टिकट दे देती है 5वें कार्यकाल में। मुख्तार अंसारी अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था। मुख्तार अंसारी बांदा से निर्दलीय विधायक थे। वह जेल में बंद था, लेकिन सत्र में शामिल होने के लिए लखनऊ जेल लाया जाता है। इस लखनऊ जेल में उस समय के जेलर एक ही अवस्थी, जिनके बारे में कहा जाता है वे अक्सर अपराधियों से लोहा लेने में पीछे नहीं हटते। जब मुख्तार अंसारी लखनऊ आता है तो उसके गैंग वाले उससे मिलने जेल में आते हैं, तो वहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों से अपने गैंग वाले लोगों को बिना तलाशी लिए अंदर आने को मुख्तार अंसारी कहता है। इसकी गतिविधि देखकर वहाँ के जेलर AK अवस्थी इसका विरोध करते हैं, तो मुख्तार अंसारी अपने गैंग वालों से रिवाल्वर छीनकर जेलर AK अवस्थी के कनपटी पर तान देता है और बोलता है, अगर ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें यहीं शूट कर दूंगा, नहीं तो तुम जेल से बाहर निकलो, मैं तुम्हारा खेल तमाम करता हूँ। फिर AK अवस्थी FIR दर्ज करवाने में जुट जाते हैं। जेलर साहब का दावा है कि उनके कई बड़े अधिकारी का दबाव था कि FIR ना करवाई जाए FIR, लेकिन AK अवस्थी भी कुछ अलग मिजाज टाइप के व्यक्ति थे। वह FIR दर्ज करवाने में अड़ जाते हैं और FIR दर्ज करवाते हैं। और यह पहला मामला था जिसमें मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा हुई थी। मुख्तार अंसारी के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। IPC की धारा 506 के तहत धमकी देने के संबंध में 7 आरोप हैं। IPC धारा 302 के तहत हत्या के संबंध में 5 आरोप दर्ज हैं। वहीं IPC की धारा 302 के तहत हत्या करने के 5 आरोप दर्ज हैं। धारा 147 दंगा करवाने के संबंध में 6 आरोप हैं। धारा 148 के तहत घातक हथियार लैस दंगा करवाने के संबंध में 4 आरोप हैं। इसी प्रकार अन्य धाराओं जैसे 302, 404, 420, 467 जैसे तमाम प्रकार के कुल 65 मामले दर्ज हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है। 8 अन्य मामलों में न्यायपालिका द्वारा दोषी साबित हो चुके हैं और सजा भी हुई है। मुख्तार अंसारी के पतन का कारण क्या है, आइए जानते हैं क्या करके। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की दिन दहाड़े हत्या करवाना। दूसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर 2008 में हमला करवाता है। इसी हमले के दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लोकसभा में रोए थे, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल है। तीसरा है लखनऊ के जेलर AK अवस्थी को जेल में धमकाने की धमकी, जिनके ऊपर मुख्तार अंसारी ने रिवाल्वर तान दी थी और उन्हें धमकाया था कि तुम जेल से बाहर निकलो, मैं तुम्हारा खेल तमाम कर दूंगा। चौथा है रियल इस्टेट होमलैंड ग्रुप कंपनी के CEO को धमकाते हुए 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। यह कंपनी पंजाब की थी और दिल्ली में अपना कारोबार चला रही थी। तो CEO ने पंजाब के मोहाली में 9 जनवरी 2019 को FIR दर्ज करवाई, जिसके कारण ये पंजाब में बंद थे। लेकिन 2017 में यूपी में भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करती है और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाती है और यूपी में धीरे धीरे करके माफियाओं का खात्मा किया जा रहा था। लेकिन उस समय मुख्तार अंसारी पंजाब जेल में बंद था। यूपी पुलिस पंजाब पुलिस से मुख्तार अंसारी की कस्टडी मांगती है, तो पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी की स्वास्थ्य का बहाना देकर यह कहती है कि यह अभी ये सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन यूपी पुलिस अंततः सफल होती है और सुप्रीम कोर्ट पंजाब पुलिस को यह आदेश देती है
कि मुख्तार अंसारी की कस्टडी अब यूपी पुलिस को दे दी जाए। फिर अप्रैल 2021 में मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस से यूपी पुलिस बांदा जिला लाया जाता है। फिर यहाँ एक एक करके इसके ऊपर कई केस चलते हैं और सजाएं होती हैं और बीच बीच में मुख्तार अंसारी और उनके वकील यह भी आरोप लगाते हैं कि यूपी पुलिस उन्हें किसी न किसी तरह से मारना चाहती है। अभी हाल ही में उनके वकील ने आरोप लगाया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसके कारण मुख्तार अंसारी आरोप लगाता है कि मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द बढ़ गया है। उन्हें गुरुवार रात करीब 8:25 पर उल्टियां होने लगी और मुख्तार अंसारी बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लेके आया गया और वहां से खबर आई कि इमरजेंसी वार्ड में ले जाते समय मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके बाद भी पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। इनके वकील और इनके परिजनों का कहना है कि मुख्तार अंसारी को फ्लू पॉइजन देकर मारा गया है, लेकिन अभी तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। धन्यवाद दोस्तों।